दोस्तों कैसा हो अगर आपको पता चले कि आप नशे की हालत में किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद आपको उसकी शक्ल भी याद ना हो कि आप किसके साथ सोए थे। यहाँ तक कि उस एक रात के प्रोग्राम की वजह से आप प्रेग्नेंट भी हो जाएं और आप उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। दोस्तों अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, इसलिए इसका पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलें इस कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जाती है। फिर अगले ही लम्हे वो चारों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे तो गू कहता है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो उसकी दोस्त कहती है कि जो कुछ है वो हमने खुद ही देख लिया है, अब भला तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बीवी के सामने दूसरी लड़कियों के साथ फिर रहे हो? वो लड़की कहती है कि क्या आपने शादी भी कर ली? टीना कहती है कि हाँ, इन्होंने शादी भी कर ली और अब ये डाइवोर्स भी लेने लगे हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू भी उसके पीछे जाते हैं उसे मनाने के लिए। टीना बाहर तो आ गई थी लेकिन उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो गू के साथ गुजारे हुए सारे टाइम याद करती है। तभी मिस्टर गू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे फ्रेंड से बात कर लो। टीना कहती है कि आई ट्रस्ट यू। ये कह के उसे वो किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जैसे ही अपने घर पे आते हैं तो सामने मिस्टर गू के फादर बैठे हुए थे। फिर वो टीना को बताता है कि ये मेरे फादर हैं, इन्हें ग्रीट करो। वो गू पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने अपने फादर को बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुमने शादी कर ली है। उसके फादर टीना को एक फैमिली कड़ा देते हुए कहते हैं कि ये हमारी बहू के लिए है। टीना कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती, लेकिन बच्चों के कहने पे वो उसे रख लेती है। फिर गू अपने फादर को साइड पे लेके जाके समझा देता है कि मैंने टीना को अपनी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, प्लीज आप भी मेरा राज रख लेना। तो उसके डैड भी फाइनली उसकी बात मान ही लेते हैं और कहते हैं कि मैं फॉरेन कंट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। फिर टीना कहती है कि हमारे ऑफिस में एक ज्वेलरी की एग्जीबिशन आ रही है। उसके फादर कहते हैं कि ऐसी ही एक एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए मैं चाइना आया हूँ। नेक्स्ट सीन में टीना अपना डिजाइन सेलेक्ट करवाने के लिए मिस्टर गू के ऑफिस में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गू अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था। वो जल्दी से अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर गू इनका डिजाइन सिलेक्ट कर लें और असिस्टेंट भी डिजाइन देखते ही कहता है कि ये डिजाइन बहुत शानदार है। फिर टीना बच्चों के साथ अपनी शॉप में जाती है तो उसका बॉस उसको केक सर्व कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि इसे पीनट केक से एलर्जी है। उसकी फ्रेंड उसे एक दूसरा केक सर्व करती है। मैनेजर उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारी शॉप इतनी अच्छी चल रही है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम गू के से डाइवोर्स कब ले रही हो? मैनेजर कहते हैं मिस्टर गू से डाइवोर्स। उसके हाथ से केक पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम गू से डाइवोर्स ले रही हो तो तुम्हें कल से हमारी शॉप में आने की कोई जरूरत नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है कि I'm सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर गू शैन है। टीना ये सुन के बहुत हर्ट होती है। तभी जोजो वहाँ पर आता है और पीनट केक टेस्ट कर लेता है, लेकिन टीना की वजह से उसे भी पीनट केक से एलर्जी थी। अगले ही लम्हे वो अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर कहता है कि आपको मिस्टर गू ने नहीं बताया कि इसे पीनट केक से एलर्जी है। वो कहती है कि मुझे वो कुछ भी नहीं बताते और अब आइंदा के बाद बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उनसे डाइवोर्स ले रही हूँ। टीना के जाने के बाद गू भी वहाँ पर आ जाता है और जोजो का हाल पूछता है। उसका फ्रेंड कहता है कि जोजो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अब ठीक नहीं रहेगा क्योंकि टीना को तुम्हारी हकीकत पता चल गई है। इधर टीना की फ्रेंड उसके कान भर रही थी। तभी जीजी वहाँ पर आ जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं मिस्टर गू को पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उनके साथ शादी नहीं कर पाई। अब तुम मेरे रास्ते में से हट जाओ ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। टीना कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? तो वो उसे 5 मिलियन का चेक देते हुए कहती है कि इसके ऊपर सिग्नेचर करो और ये सिटी छोड़ के चली जाओ। टीना चेक फाड़ के नीचे फेंक देती है और उसे कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो जीजी उसे कहती है कि तुम्हें पता है बच्चों की माँ को भी मैंने ही भगाया था और अब देखना तुम्हारा भी मैं क्या हशर करती हूँ। वो उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली शेंग उसे मैसेजेस कर रहा था, लेकिन वो तो उसके किसी मैसेज का आंसर ही नहीं कर रही थी। वो तो बहुत ही ज्यादा बेकरार हो रहा था। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, उसे जाके मना लो इससे पहले कि मसला ज्यादा खराब हो जाए। तभी जीजी उसके लिए कुकीज लेके आती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे फ्रेंड से दूर रहो क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम टीना को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई दुखी आत्मा बनी हुई थी। वो उसे कह रही थी कि अब मेरी जॉब चली गई है, पता नहीं मैं सर्वाइव किस तरह से करूंगी। तभी उसे बाहर से आवाज आती है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। मिस्टर गू उसके घर के नीचे खड़े होके हाथ में बुक्के पकड़ के जोर जोर से आवाजें दे रहे थे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और साथ में दोनों बच्चों को भी लेके गए थे। बच्चे भी अपनी माँ के पास जाते हुए कहते हैं कि बाबा को छोड़ो, हमें अपने साथ रख लो, हम आपके बगैर नहीं रह सकते।
मिस्टर गो तो अपने बच्चों की बातें सुन के हैरान हो रहे थे। तो टीना कहती है कि बच्चे अब से मेरे पास रहेंगे, इनका खर्चा पानी देने का बंदोबस्त कर लो और अब जाओ यहाँ से। मिस्टर गो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन टीना तो उसकी कोई बात नहीं सुनती, बच्चों को लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी गो के मोबाइल पे कॉल आ जाती है कि टीना ने डिजाइनिंग कंपटीशन को विन कर लिया है, इसीलिए वो उसके मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर कहता है कि मुझे पता है आपके मिस टीना के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं, इसीलिए मैंने ऑलरेडी उन्हें जॉब से फायर कर दिया है। गू तो ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को फायर करने की। वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैनेजर को वहाँ से फायर कर दो और साथ में बॉडीगार्ड को भी बुला लेता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में टीना की फ्रेंड उसे कॉल करके ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है हमारे शॉप के ऑनर अब चेंज हो चुके हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर जॉब कर सकती हो। टीना ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी जीजी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था सिटी छोड़ने के लिए और तुम अभी तक नहीं गई। तुम्हें पता है बच्चों की माँ अभी जिंदा है और अगर मैं उसे उसके सामने ले आई तो गू तुम्हें 1 मिनट में यहाँ से निकाल देगा। टीना कहती है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो जानबूझ को उसे मारने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था मेरी बीवी से दूर रहो। जीजी वहाँ से चली जाती है। वो फिर से टीना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन टीना कहती है कि I'm सॉरी, मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। वो फिर से परेशान होकर अपने फ्रेंड को बता रहा था कि वो तो किसी तरह मानने में भी नहीं आ रही, ये लड़कियों के बहुत ही ज्यादा नखरे होते हैं। उसका फ्रेंड तो उसे मनाने के काफी तरीके बता रहा था, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसका फ्रेंड फाइनली गुस्से से वहाँ से चला ही जाता है। फिर जीजी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने आपकी वाइफ को ढूंढ लिया है, वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। फिर वो एक लड़की चाओ को उसके पास बुलाती है और कहती है कि ये आपकी वाइफ है। गू उसे देख के बहुत हैरान होता है और याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर चाओ कहती है कि मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ, तो गू कहता है कि ठीक है चलो स्कूल चलते हैं। गू के जाते ही वो लड़की जीजी से कहती है कि मेरे पैसे देना मुझे मत भूलना, और जीजी भी उसे कहती है कि जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना होगा, यानी कि ये तो जीजी की एक चाल थी। फिर नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चे टीना के साथ बात कर रहे थे। गू चाओ के साथ वहाँ पर आ जाता है। चाओ बच्चों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते। फिर चाओ टीना को अपनी पेरेंटिंग रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि मैं मिस्टर गू की वाइफ हूँ, यानी कि इन बच्चों की माँ। टीना ये बात सुन के बहुत हर्ट होती है और बच्चों को उनके पास जाने का बोलती है। दूसरी तरफ जीजी को इस बात का पता चल चुका था कि टीना ही इन बच्चों की रियल माँ है, लेकिन वो रिपोर्ट देखते हुए कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इस बात का कभी पता ही नहीं चल पाएगा। फिर टीना रोते हुए अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे कह रही थी कि मुझे उसको बच्चे देने ही पड़े, मैं बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो उनकी रियल माँ है, वो उनका ख्याल रखेगी, लेकिन टीना कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं आ रहा। आखिरकार तो टीना ही उनकी रियल मॉम थी, लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड उसे चीयर अप करती है। दूसरी तरफ गू का फ्रेंड उसे बता रहा था कि मुझे लगता है चाओ की रिपोर्ट फेक है और मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। तभी चाओ वहाँ पे आके उसे बताती है कि दोनों बच्चे मिल नहीं रहे। वो जल्दी से बच्चों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। टिया को भी इस बात का पता चल जाता है, तो वो चाओ को गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम 2 बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकती। तो चाओ उसे कहती है कि मेरी तरफ से वो मर भी जाएं, मैं उनकी रियल माँ हूँ, मुझे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। तो टीना उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। चाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर टीना और गू मिलके बच्चों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो ब्लड शुगर लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। अगले ही लम्हे वो उन्हें हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी तबीयत खतरे से बाहर है। चाओ डोडो को डांटते हुए कहती है कि तुम अपने भाई का ख्याल क्यों नहीं रख सकते। टीना अपने बच्चे को अपनी तरफ कहती है और कहती है कि तुम्हें बच्चों से बात करने की तमीज नहीं। गू से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की, तुमने मेरे लिए बच्चे पैदा किए, इस बात के लिए पैसे लो और यहाँ से जाओ, इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। तो चाओ रोने लगती है और कहती है कि सब लोग यहाँ पर आओ, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं और मेरे ही बच्चों से मुझे दूर कर रहे हैं। जीजी भी उसकी साइड लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है, तो उसका भाई उसे चुप करवाता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर तमाशा ना करो। नेक्स्ट सीन में गू दोनों बच्चों को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं मामा को मना सकूं। तो बच्चे भी अपने बाबा के साथ डील डन कर लेते हैं। फिर टीना अपनी जॉब से वापस जा रही थी, तभी गू उसके पास आ जाता है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टीना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कहता है कि आई प्रॉमिस, आइंदा के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो टीना उसकी बात मान लेती है और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी शॉप पे काफी खुशी से खड़ी हुई थी, तभी चाओ उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कल बच्चों का पीटीएम है, मुझे लगता है गू ने तुम्हें नहीं बताया, ऑफ कोर्स तुम हमारी फैमिली नहीं हो। टीना इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती है।
फिर वो गू को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो वो उसे आने के लिए बोलता है। टीना खुशी खुशी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उससे पहले ही चाओ वहाँ पर बैठी हुई थी और वो सारे आपस में बहुत खुश लग रहे थे, इसीलिए टीना वहाँ से ही वापस चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड के साथ बार में जाके काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और कहती है कि मैं गू को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बच्चों को भी, मुझे लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। वो अपसेट होते हुए काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसकी फ्रेंड के लिए तो उसे संभालना इजी नहीं था, इसीलिए वो उसे वहाँ से लेके जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से गू आ जाता है और उसे घर ले आता है। बच्चे घर आते ही टीना को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि मामा बाबा आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। गू भी उसे कहता है कि बच्चों की बात नहीं टालनी चाहिए, तो टीना कहती है कि वैसे भी अब तुम्हारी वाइफ आ चुकी है, लेकिन गू कहता है मैं प्यार तो तुम्हें ही करता हूँ और बच्चे भी तुम्हें प्यार करते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को जन्म किसने दिया है। टीना ये बात सुन के खुश हो जाती है और बच्चों को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में टीना अपनी जॉब पे थी, तभी चाओ वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने असिस्टेंट से कह के किडनैप करवा लेती है। दूसरी तरफ गू का फ्रेंड आके उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है टीना ही तुम्हारी रियल वाइफ है और वही बच्चों की रियल मॉम है। ये बात सुनते ही गू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर ने ये सारा काम किया है कि उसने रिपोर्ट चेंज कर दी और तुम्हारे सामने फेक लड़की को लाके खड़ा कर दिया। अब मैं एज पनिशमेंट उसे वापस फॉरेन कंट्री भेज रहा हूँ। तभी जीजी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं फॉरेन कंट्री नहीं जाऊंगी। वो गू से कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन गू कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रखता। उसका भाई भी उसका बाजू पकड़ के उसे समझाने की कोशिश करता है। उन दोनों के जाते ही बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, तो गू कहता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, लेकिन पहले मामा को आ जाने दो। फिर वो उसे कॉल करता है, लेकिन टीना की कॉल चाओ अटेंड करती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अकेले उसे बचाने के लिए आना होगा। दूसरी तरफ चाओ टीना को बता रही थी कि तुम्हें पता है वो दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे तो जीजी ने पैसों का कहा था और उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए। अब तुम्हारा हस्बैंड अगर पैसे ले आएगा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तभी गू भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी तरफ बैग फेंक देता है। वो उसे साइड पे होने का बोलती है। जैसे ही वो साइड पे जाती है तो गू जल्दी से टीना को बचा लेता है। टीना पूछती है कि तुमने इसे कितने पैसे दिए। वो कहता है कि 3 मिलियन। वो कहती है कि मैं अभी इससे पैसे वापस लूंगी, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन गू उसे कहता है कि मुझे तुम मिल गई हो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बात पे वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर वो टीना को लेके घर पे आ जाता है, तो बच्चे पूछते हैं कि बाबा आपने हमें कोई सरप्राइज देना था, जल्दी से हमें वो सरप्राइज बता दें। तो वो कहता है कि तुम लोगों को पता है टीना तुम लोगों की रियल मॉम है। टीना ये बात सुन के स्माइल करती है और कहती है कि मुझे तो इस बात का ऑलरेडी पता था। लेकिन वो गू से कहती है कि अगर तुम मुझे 5 साल पहले मिले होते तो मैंने तुम्हें बहुत मारना था। तो बच्चे कहते हैं कि आप अभी भी बाबा को मार सकती हैं। इस बात पे टीना उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। तभी गू के फादर वहाँ पर आ जाते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में आते हैं। टीना उन्हें देख के स्माइल करने लगती है, तो गू भी उनके पास जाते हुए कहता है कि टीना को अब हर बात का पता चल चुका है, इसीलिए आपको ये गेटअप करने की जरूरत नहीं। वो अपने फादर को समझाने के लिए साइड पे ले जाता है। नेक्स्ट सीन हमें डिजाइनिंग पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीना ने भी अपने डिजाइन को डिस्प्ले करना था, जिसके लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और गू इस कंटेस्टेंट का चीफ गेस्ट था। वहाँ एक मोटी सी लड़की थी जो कह रही थी कि देखना मेरा हस्बैंड ही विन करेगा। टीना की फ्रेंड उसे कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड विन करेगी। फिर 3 लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है अपने डिजाइन दिखाने के लिए, जिसमें टीना तो नंबर 3 पे थी। उसको तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। उसको सपोर्ट करने के लिए गू खुद स्टेज पे चला जाता है। फिर वो सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करता है कि एज अ चीफ गेस्ट मैं किसी को भी अनाउंस कर सकता हूँ और किसी को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर वो वोटिंग करवाता है और कहता है कि नंबर 1 वाले को कौन सपोर्ट करेगा। उसके लिए काफी कम हाथ खड़े थे, इसीलिए सबसे पहले उस मोटी औरत का हस्बैंड डिस्क्वालीफाई होता है। टीना तो ये इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं मुझे कोई वोट देगा या नहीं, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो सब लोग उसके लिए हाथ खड़ा करते हैं। टीना तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर लेती है, लेकिन फिर गू चैन उसे कंग्रेचुलेशन कहता है तो वो अपनी आंखें खोल देती है। फिर वो कहता है कि मैं सब लोगों के सामने अपनी वाइफ को प्रपोज करना चाहूंगा। वो उसी की बनाई हुई रिंग के साथ उसे प्रपोज करता है। सब लोग कहते हैं कि मैरी के लिए हाँ बोल दो, तो टीना भी हाँ बोल देती है। फिर ये दोनों सबके सामने ही किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीना बहुत ही प्यारी सी ब्राइड तैयार हो रही थी और उधर गू भी बहुत एक्साइटेड होते हुए ब्रूम रेडी हो रहा था। वो बार बार अपने फ्रेंड से पूछ रहा था कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। वो उसे कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे। जोजो भी कहता है कि बाबा जाने से पहले वॉशरूम से फ्री हो जाना, ऐसा ना हो कि आपका गाड़ी में ही यूरिन निकल जाए कंफ्यूजन के मारे।
फिर हमें उनका वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। बच्चे भी भागते हुए जाते हैं और उन्हें रिंग देते हैं। दूसरी तरफ टीना की फ्रेंड और गू का फ्रेंड वो दोनों भी आपस में काफी क्लोज हो जाते हैं। तो लगता था कि अब अगली लव स्टोरी उनकी स्टार्ट होने वाली है और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा?